नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ुरान मुक़द्दस में यह आयत करीमा मौजूद है। वइज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हज़रत ईसा इब्न मरियम ने कहा था, ऐ हमारे रब, नाजिल फरमा आसमान से दस्तरख़ान हमारे लिए, और दस्तरख़ान यानी कि आसमान से हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए आसमान से खाना नाजिल फरमा, ताकि वो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन यानी खुशी का दिन हो जाए, और ये तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए। तू हमें रिज़्क़ अता फरमा, तू बेहतरीन रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वालों के लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ईद का दिन हो गया। तो गोया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए दस्तरख़ान के बाद ईद का दिन हुआ, और उम्मत मुस्तफ़ा के लिए रमज़ान के बाद ईद का दिन मुक़र्रर किया गया। ईद का दिन ये बार बार लौट कर आता है, इसीलिए इसको ईद का दिन कहा जाता है। औद के माने में ये बार बार पलट करके इसका आना, ये खुशियों के साथ आता है, अपनी रहमतों अपनी बरकतों के साथ आता है, जिसे ईदुल फ़ित्र कहा जाता है। मगर हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ईद कई मानों में होती है। एक वो भी ईद का दिन है कि बंदा दिन गुजारे लेकिन उस दिन उससे कोई ख़ता ना हो, तो वो भी उसके लिए ईद का दिन है। कोई गुनाह ना हो, जो दिन अगर किसी शख्स से कोई दिन गुनाह ना हो, ख़ता ना हो, तो वो दिन उस बंदे के लिए ईद का दिन है। आपने फरमाया, पुलसिरात से अगर कामयाबी से कोई बंदा गुज़र जाएगा, जो पुलसिरात से गुज़र गया, कामयाबी से गुज़रेगा, वो भी उसके लिए ईद का दिन होगा। आपने फरमाया, जो जन्नत में दाखिल होगा उसके लिए वो ईद का दिन होगा। आपने फरमाया कि ईमान के साथ इस दुनिया से जाना, अगरचे वो अपनों से बिछड़ रहा है, लेकिन जो ईमान के साथ जा रहा है वो भी उसके लिए, क्योंकि वो ईमान के साथ जा रहा है, ईमान की सलामती के साथ जा रहा है, वो भी उसके लिए ईद का दिन होगा। और फिर एक ईद ये भी है जो रमज़ान के रोज़े रखते हैं, रात में क़याम करते हैं, तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की याद में डूबे रहते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तो फिर रमज़ान के बाद उनके लिए ईदुल फ़ित्र ईद का दिन है। और ये वो ईद का दिन है जो बार बार लौट करके आता है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस ने इरशाद फरमाया कि क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गए जिसने तज़किया कर लिया, यानी अपने आप को प्यूरीफाई कर लिया, अपने दिल को बिल्कुल क्लीन कर लिया, साफ़ कर लिया। एक्सप्लेनर्स ऑफ कुरान ये कहते हैं कि इसका माना सदक़े फ़ित्र है, क्योंकि सदक़े फ़ित्र वो चीज़ है जो तुम्हारे रोज़ों में जो कमी रह जाती है, यानी ज़कातुल फ़ित्र जो है, सदक़े फ़ित्र जो है, जो रोज़े के अंदर जो कमी रह जाती है उस कमी को दूर कर देता है, यानी आपके रोज़े को मुकम्मल बना देता है, कामिल बना देता है, जब आप सदक़े फ़ित्र ईद की नमाज से पहले अदा कर देते हैं। अगर किसी से रह जाए, नहीं दे पाता है, तो वो बाद में भी सदक़े फ़ित्र अदा कर सकता है, लेकिन सुन्नत यही है कि ईद से पहले वो सदक़े फ़ित्र अदा कर दे, क्योंकि इससे आपके जो रोज़े हैं बिल्कुल प्योर हो जाते हैं। और ईद से पहले अदा करने का ये भी एक मकसद है, ताकि आप एक कामिल मुकम्मल रोज़े के साथ, पूरे सवाब के साथ ईद का दिन आप सेलिब्रेट करें और ईद का दिन मनाएं और ईद की नमाज अदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने, जाहिर सी बात है कि ये ईद का दिन आपको अता फ़रमाया है। इस साल वो जो इज्तिमाई ईद की नमाज़ें होती थीं वो तो नहीं हो पाएंगी इस वायरस की वजह से। इस इम्तिहान में जो मुसलमान भी मुब्तला है, और ये बहुत बड़ी आजमाइश है सारे ज़मीन वालों के लिए, तो ऐसी सूरत में आपको कई काम करना है। सोशल डिस्टेंस जो है वो भी मेंटेन रखना है, कि ये एहतियात ज़रूर करना है कि कम से कम लोगों से
मुनासिब दूरी को बनाए रखिए ताकि आपकी वजह से किसी दूसरे को नुकसान न हो। और जाहिर सी बात है कि ईद के दिन इज्तिमाई तौर पर जो ईद की नमाज अदा होती थी, इस साल उससे महरूमी रहेगी, इस बात का अफसोस भी है। बहरहाल अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन ईद का दिन तो है, आपसे ईद का दिन नहीं छीना गया, ईद का दिन है, आपने रोज़े रखे, अल्लाह ने वो ईद का दिन आपको अता फरमाया। तो जब वो दिन है तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला रमज़ान में हर रोज़ बंदों को बख्शता है, जितने पूरे महीने में बख्शता है उतने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ ईद के दिन बख्श देता है। तो गोया वो बख्शिश का दरवाज़ा, वो जो रहमत का दरवाज़ा है, वो ईद के दिन मुकम्मल खुला हुआ है। यानी ये नहीं है कि आप चूँकि इज्तिमाई तौर पर मजबूरी है, उज़्र है, तो आप नमाज नहीं अदा कर पा रहे हैं, चूँकि आपकी तरफ से ये चीज़ नहीं है, ये आपकी मजबूरी है, ये हुकूमत की तरफ से है, ये डॉक्टरों की तरफ से। मगर आपको ईद का दिन अल्लाह अता फरमा रहा, तो वो रहमत का जो दरिया है वो उसी तरह बहता रहेगा। हाँ, ये ईद की नमाज चूँकि इज्तिमाई तौर पर आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लाजमी तौर पर आप नफल जो है कम से कम अपने घर में अदा कीजिए। उलमाए किराम फरमाते हैं बेहतरीन सूरत यह है कि अगर ईद मस्जिद में नहीं अदा कर पा रहा है तो वो चाश्त की जो नमाज है, जिसको सलातुद दुहा कहते हैं, वो अपने घर में अदा कर ले। और उसका वक्त जो शुरू होता है सूरज के तुलू यानी सनराइज़ जब होता है, सनराइज़ के 20 मिनट के बाद, यानी जब सनराइज़ हो जाए उसके 20 मिनट के बाद वक्त शुरू होता है, और थोड़ा और वक्त गुजर जाए, थोड़ा और सूरज ज़्यादा ज़ाहिर हो जाए, तो ये इसका अफजल वक्त होता है। तो वो चाश्त की जो सलातुद दुहा जिसको कहा गया है, वो नमाज अदा कर ले और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे। उस दिन तकबीरात खूब पढ़े ताकि उसका जो सवाब है वो सवाब आपको मिलता रहे। तो ईद का दिन रहेगा, उसकी बरकतें रहेंगी, वो बरकतें नहीं उठा ली जाएंगी, बल्कि आपको मुकम्मल एहतियात करके, अपने आप को कंट्रोल करके और सादगी के साथ ईद मना करके वो और बरकतों को आपको इकट्ठा करना है, आपको इसका खूब फ़ायदा उठाना है। तो अल्लाह ताला की रहमत बहती रहेगी ईद के दिन। तो ईद का दिन है, इसीलिए एक मकाम पर ख़ुद एक कुछ बातें हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब है कि सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि ईद क्या है कि लैसल ईद लिमन लबसल जदीद इन्नमल ईद लिमन आमना मिनल वाईद, कि आपने फरमाया कि ईद सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है नए नए लिबास पहनने हैं, बल्कि ईद तो असली ये है कि जो अल्लाह की पकड़ से अपने आप को बचा ले, यानी रमज़ान में इतनी कामयाबी हासिल कर ले रोज़ों के ज़रिए, तस्बीह इस्तिग़फ़ार के ज़रिए, कि वो अल्लाह की पकड़ से अपने आप को बचा ले, तो वो कामयाब हो जाता है बंदा। ये असली ईद है उसकी, यानी ईद के दिन गोया वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उस पर कोई गुनाह नहीं, ऐसी कामयाबी हासिल कर ले तो वो उसके लिए ईद का दिन है। आपने फरमाया कि लैसल ईद लिमन तनज्जज़ बिलऊद इन्नमल ईद लित्ताइबिल लज़ी ला यऊद। आपने फरमाया कि ये ईद नहीं है, सिर्फ ये ईद नहीं है कि आप जो खूब खुशबू लगाइए और घर के अंदर खूब ऊद जलाइए, सिर्फ इसी का नाम ईद नहीं है। ये सब खुशियाँ अपनी जगह हैं, ये मना नहीं है, लेकिन कामयाबी वो है कि जिस बात से आपने रमज़ान में तौबा कर ली, उस बात को आप रिपीट अगर नहीं करेंगे तो ये आपके लिए ईद का दिन हकीकत में ईद का दिन बन जाएगा, हकीकत में खुशी का दिन बन जाएगा। आपने फरमाया कि लैसल ईद लिमन तज़य्यन बिज़ीनति दुनिया इन्नमल ईद लिमन तज़व्वद बिज़ादि तक़वा। आपने फरमाया कि ईद सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप अपनी दुनिया को सजा लीजिए, असल ईद तो ये है कि आप अपने आप को तक़वे से, परहेज़गारी से सजा लीजिए, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लीजिए, अल्लाह से बेहतरीन राब्ता बना लीजिए, बेहतरीन कनेक्शन अल्लाह से मेंटेन कर लीजिए। तो फिर ये रमज़ान के सदक़े अगर आपने किया तो ये असली ईद है, ये हकीकत ईद है, इस हकीकी ईद है, रियल ईद है। फिर आपने फरमाया लैसल ईद लिमन रकिबल खताया इन्नमल ईद लिमन तरकल लैसल ईद लिमन रकिबल मताया इन्नमल ईद लिमन तरकल खताया। ईद सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छी सवारी का इस्तेमाल करें, बल्कि ईद तो ये है कि आप ख़ता को, गुनाहों को
छोड़ दें। ये असली ईद बन जाएगी जब आप गुनाहों को छोड़ करके, तर्क करके, तौबा करके ईद करेंगे। आपने फरमाया कि ये सारी चीज़ें हैं जो ईद के लिए हैं। कामयाबी उस शख्स को है जिसने अपने रास्ते को बेहतर बना लिया ईद के ज़रिए, और अपना रास्ता यानी सिराते मुस्तकीम जिसको कहा गया उस पर वो कायम हो गया। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि ये ईद का दिन है, ईद का दिन रहेगा। अल्लाह ताला आपको बार बार ईद का दिन नसीब फरमाए, हम सब को सेहत व आफ़ियत के साथ। और ईद की जो बरकतें हैं वो नहीं जा सकती, वो अपनी जगह रहेंगी। मौका है, जब ईद का दिन आ रहा है, आप उसकी बरकतें लूटिए और उसके फैज़ान से अल्लाह ताला मुझे आप सबको माला माल फरमाए, और ईद की खुशियों के सदक़े में ऐसी खुशी अता फ़रमाए कि ये जो वायरस का गम है अल्लाह इसे दूर फरमा दे। अल्लाह इसके वबाल से नजात अता फ़रमा। और उसके अलावा जो आपने पूरा महीना जिस तरह से सुना है और मैंने आपसे गुफ्तगू की, आपसे मैं मुखातब रहा, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके लिए दुआगू हूँ। और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो हमने कहा उस पर, जो आपने सुना, जो हमने कहा, हम सबको उस पर सुनने, उस पर चलने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अक़ीदे को पुख्तगी अता फ़रमाए। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरह से यूसी टीवी ने इसको नशर किया, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें भी उन पर भी अपना खुसूसी फ़ज़ल फ़रमाए, करम फ़रमाए और उनकी खिदमात को कबूल फ़रमाए। अब चूँकि रमज़ान के महीने का टाइम और वक्त, वो तो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक अलग मामला होता है, तो उस हिसाब से ये वक्त था। अब इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद जो है मैं इंशाअल्लाह हो सकता है कि फिर जब आपके पास हाज़िरी दूंगा, लेकिन क्योंकि रमज़ान के बाद स्केजुअल बदल जाता है, तो अब जो वक्त देखेंगे 1-2 हफ़्ता गुजरने के बाद, उसी हिसाब से इंशाअल्लाह एवरी वीक मौका निकाल करके मैं कोशिश करूँगा, भाई कुछ कह नहीं सकता, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, मैं कोशिश करूँगा कि एक हफ़्ते में कम से कम एक बार आपके सामने हाज़िर होता रहूँ और ये पैगाम ताकि जारी व सारी रहे। अल्लाह ताला हम सब के रोज़ों को और ईद को कबूल फ़रमाए, दीन व दुनिया और आखिरत में भलाई अता फ़रमाए, और जो लोग इस दुनिया से चले गए सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। मालिक व मौला करीम है, करम फ़रमा, रहम फ़रमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।